ब्लड प्रेशर से किसी की जान जा सकती है। हमने मुक्तावटी पहले बनाई थी, अब उसका ये एक्स्ट्रा वर्जन शुरू कर दिया। माने अब जो एक्सट्रैक्ट निकालने का तरीका था, पहले हम पानी से घन सत्व निकालते थे, अब वाटर और एल्कोहल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में घुलती नहीं है, कितने ही उबाल लो तो एल्कोहल डालते हैं। हम एल्कोहल पिलाते तो नहीं है किसी को, लेकिन एल्कोहल डाल करके इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और फिर उस एल्कोहल को उड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, तो एल्कोहल इसमें नहीं रहता। फिर वाटर एल्कोहल से फिर इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, इसलिए पहले जितना मुक्तावटी असर करती थी अब उससे दुगना असर करने लग गई है। ये दुगना, पहले ये मधुनाशिनी और मेधावटी ये जितना असर करती थी उससे दुगना असर करने लग गई है। इसलिए नए पैक में और नए एक्सट्रैक्ट में हम साइंटिफिक उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते रहते हैं। हम कहते हैं ना, हम आध्यात्मिकता और आधुनिकता, वेदों का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं। उसके लिए है मधुनाशिनी अब पहले से दुगना असर करने लग गई है। मेधावटी मस्तिष्क के लिए, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको डिप्रेशन की, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, और जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये मेधावटी दिमाग के लिए सबसे ज़बरदस्त टॉनिक है। बहुत से लोगों ने आयुर्वेद के नाम पर अलग अलग तरह की लूट खसोट मचा रखी है, मेमोरी से लेकर के, ब्लड प्रेशर से लेकर के, शुगर, अर्थराइटिस से लेकर के, एसिडिटी से लेकर के, ताकत से लेकर के, इनफर्टिलिटी, नपुंसकता के लिए, माताओं बहनों में बंध्यत्व के लिए, पुरुषों में धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए। लोग कितना लूटते हैं आयुर्वेद के नाम पर। हमने कोई लूट खसोट नहीं की, हमने तो जैसा आयुर्वेद हमें ऋषियों से मिला बस उसमें साइंटिफिक वैल्यू एडिशन करके, और जो धरती पर कभी नहीं हुआ वो हमने आयुर्वेद से करके दिखाया। दो बड़े संस्थान हैं उत्पाद और औषधियाँ उपलब्ध कराने वाले, एक पतंजलि और दूसरा दिव्य फार्मेसी। दिव्य फार्मेसी में हम आयुर्वेद की सारी औषधियाँ बनाते हैं, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित होती है, और इसका लक्ष्य प्रारंभ के दिन से ही कोई पैसा कमाना नहीं, अपितु लोगों को आरोग्य देना। मैंने कहा कमाई के लिए नहीं, भलाई के लिए काम शुरू किया, व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए काम शुरू किया। और पतंजलि का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल है, अर्थ परमार्थ के लिए है। जो भी हमारे पास में ज्ञान है, संवेदनाएं हैं, सामर्थ्य है, इस संस्था और संगठन के पास देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने जो हमें ताकत दी और भगवान ने हमें जो आशीष दी है, अनुग्रह किया है, हमारे पास जो कुछ है वो सबकी सेवा के लिए है, अपने लिए, अपनों के लिए कुछ नहीं। और मैंने कहा चाहिए मेधावटी है मस्तिष्क के लिए, चाहे मधुनाशिनी है डायबिटीज़ के लिए, चाहे मुक्तावटी ब्लड प्रेशर के लिए। मैं आपको एक थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। प्राणायाम तो करते रहे ना अपने को। आज से 25-30 साल पहले जरा पीछे झांक के देखिए, आयुर्वेद में कोई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेने आता था। आपको सुनने में मजाक जैसा लगेगा लेकिन हकीकत है ये। पहले किसी वैद्य को भी ब्लड प्रेशर हो जाता था तो एलोपैथी की दवाई लेता था। वैद्य को भी शुगर हो जाती थी तो वो एलोपैथी की दवाई, इंसुलिन पर चला जाता था। वैद्य का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था तो वो एलोपैथी की कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने लग जाता था।
आज जमाना बदला है, अब एलोपैथी का डॉक्टर भी जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो अनुलोम विलोम करता है, लौकी का जूस पीता है और मुक्तावटी खाता है। ये परिवर्तन हुआ है 25 सालों में। पिछले 10-15 सालों में एलोपैथी के डॉक्टर को भी बीपी हो गया, और सामान्य नहीं, जो एलोपैथी के जो कॉलेज चलाते हैं, रिसर्च सेंटर चलाते हैं, और साइंटिस्टों को, प्रिंसिपल्स को, प्रोफेसर्स को हमने ठीक किया है। प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, लौकी का जूस पिया, मुक्तावटी खाई। बोले बाबा जी मैं तो मुक्त हो गया। मैंने कहा कैसा मुक्त हो गया? बोले बीपी से मुक्त हो गया। अब बीपी क्योर हो गया। देखो मैं आपको 4-5 बड़ी बात सुनाता हूं। क्योर शब्द का प्रयोग, बीपी क्योर होता है, अस्थमा क्योर होता है, अर्थराइटिस एसिडिटी क्योर होती है, माइग्रेन पेन डिप्रेशन क्योर होता है, कैंसर क्योर होता है, हेपेटाइटिस क्योर होता है, सर्वकल्प देते हैं हम, उद्रामृत देते हैं, शोनाक टोटला का उसको वो पानी पिलाते हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जो ताजी मिल जाए तो बात ही क्या है। 3 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाता है हेपेटाइटिस के लिए इलाज में, 3 करोड़। और हम 300 रुपए की दवाई से हेपेटाइटिस निर्वीज कर देते हैं। अब ये पतंजलि आरोग्य केंद्र और इसके बाद चिकित्सालयों का शिविर है, इसलिए मैं इन बातों को अभी बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि सब शिविरों में ऐसी बात कहने का अवसर नहीं मिलता। दुनिया के इतिहास में पहली बार हमने 1-2 नहीं, करीब 100 बीमारियों का क्योर करने का दावा ही नहीं किया, उनको क्योर करके दिखाया है। दावा तो बहुत से लोग बहुत तरह का करते रहते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर, रिजल्ट्स के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर हमने क्योर किया। अभी एलोपैथी वाले ना पूरा नहीं मानते, कुछ को तो कर लिया हमने, जैसे मुक्तावटी आदि, मधुनाशिनी आदि, इनके ऊपर तो एनिमल ट्रायल दूसरे लोगों ने तो कर लिए थे। वो कहते हैं हम तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ही मानते हैं। चलो दूसरी जगह तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में मुक्तावटी, ये मधुनाशिनी डायबिटीज़ के लिए एक्स्ट्रा वर्जन, इनके ऊपर कार्य हो चुका था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, देश के महान प्रधानमंत्री जिसको हमने नाम दिया, जो इस धरती पर हमने कहा भगवान के वरदान की तरह और ऋषि परंपरा और भारत की संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हमने कहा वो राष्ट्र ऋषि की भूमिका भी निभा रहे हैं। देश के महान प्रधानमंत्री जी ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में अब बहुत जल्दी 1-2 नहीं, सैकड़ों बीमारियों के ऊपर हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा एक साइकिल है, इसको हम पार कर चुके होंगे। और दुनिया के अंदर जैसे योग को स्वीकृति मिली है, ऐसे ही आयुर्वेद की दवाओं को भी फूड सप्लीमेंट नहीं, दवा के रूप में दर्जा मिलेगा। हाँ, अभी तक वो दवा का दर्जा ही नहीं देता WHO। अभी WHO का जो नया अध्यक्ष बना है, उसने इच्छा जाहिर की है कि मैं स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो मिलेंगे तुमसे। वैसे हमारा इरादा तो बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि वो दिन भी आए जब WHO का हेड ऑफिस अमेरिका में नहीं, हिंदुस्तान में और पतंजलि में बन जाए। अब भारत को इतना शक्तिशाली बनाना है, ये बात मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, और 10, 20, 25 साल हम लगे रहेंगे और एक दिन ये काम हम करके रहेंगे। ये बातें बहुत बड़ी लगती हैं लोगों को। अरे आज जो हम कर रहे हैं ये भी तो आज से 25 साल पहले बड़ा ही लगा करता था। ये अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ किसान का छोरा हल चलाने वाले का बेटा, ये कैसे ये काम करके दिखाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ये।
लेकिन हमारी बातें नहीं है, हमारे सपने नहीं है, हमारे ख्वाब नहीं है, हमारे संकल्प हैं। और इन संकल्पों को हम अपने पुरुषार्थ से मूर्त रूप दे करके रहेंगे। ये काम होना है। इसलिए आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे हो, आप देश और दुनिया को बदलने का और देश और दुनिया को बनाने का काम कर रहे हो। इसलिए आपका अभिनंदन। पतंजलि आरोग्य केंद्र और पतंजलि चिकित्सालय, फिर आगे मेगा स्टोर वाले सब भाई बहन आ रहे हैं। ये साधारण कार्य नहीं है। आप इस अनुष्ठान में नींव के पत्थर हो और आपके पुरुषार्थ के बल पर ये इतना बड़ा योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि परंपरा का, वैदिक संस्कृति का एक भवन खड़ा हुआ है। इसलिए आपको इस जीवन में जो कुछ जीवन के योगक्षेम के लिए उपलब्ध हो रहा है वो तो एक सामान्य बात है। आप इस भारत में एक नई परंपरा और एक नई संस्कृति की नींव डालने वाले लोग हो, साधारण लोग नहीं हो आप। भारत में एक नई परंपरा, नई संस्कृति की नींव डालने वाले हो। नया आधार, नई सृष्टि आप पैदा करने वाले भाई बहन हो। कपालभाति करते करते थक गए थे तो अनुलोम विलोम कर लो। मैं कह रहा था क्या नया किया भाई, हमने क्योर कर दिया ब्लड प्रेशर, क्योर कर दिया माइग्रेन पेन, अरे एपिलेप्सी, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, अस्थमा, थायराइड, सोराइसिस, एक्जिमा, ऐसा नहीं हमें ऑटोइम्यून डिजीज, अरे छोटी छोटी बात क्या कैंसर क्योर हो गया तो पूरी दुनिया में शोर हो गया। पहले लोग मुझे कितना कोसते थे, ए बाबा बेवकूफ है, हमको बेवकूफ बताते थे। बावड़े लोग हमको बावड़ा बता रहे थे, अपने आप सियाने बने हुए थे और कहते थे अमेरिका वाले ऐसा बोलते हैं। अरे भाई अमेरिका वाले अच्छे हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, लेकिन जो अमेरिका बोले वो सच। अरे हमारे ऋषियों मुनियों ने जो बोला, जो वेद में भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया, ये इसकी कोई महिमा नहीं। सबसे बड़ा काम एक, हमने बीमारियों को क्योर किया। वहाँ खाली कंट्रोल हो रहा था, बीमारियों के मैनेजमेंट की बात हो रही थी। मेडिकल साइंस के 7 बड़े लक्ष्य होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, फिर कंट्रोल, फिर एक्यूट मैनेजमेंट, फिर क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड पॉल्यूशन। ये 7 बड़े लक्ष्य होते हैं। इन 7 में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा ये खरी उतरती है, पूरी उतरती है। अनुलोम विलोम करते रहो। और हाँ, वो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एलोपैथी वाला, और ये है सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। वो सिम्टम्स को, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, हम सिस्टम को अच्छा करते हैं। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम क्योर करते हैं हम। अनुलोम विलोम करते रहो। छोटे छोटे बच्चे भी योग कर रहे हैं, मेरे सामने बैठे हुए 2 बच्चे कितना अच्छे से कर रहे हैं। इन बच्चों को देख करके योग करता हुआ मुझे विश्वास हो जाता है कि मेरे भारत का भविष्य सुरक्षित है, मेरे भारत का बचपन, मेरे भारत का भविष्य, मेरे भारत की जवानी सुरक्षित। नहीं तो जेनेटिक बीमारियां, अरे हाँ, ये दूसरा काम, बीमारियों को क्योर किया। दूसरा काम किया हमने, जेनेटिक रोग, उनको क्योर किया। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक आंखों की बीमारी, जेनेटिक बाल उड़ने की बीमारी। और साहब अनुलोम विलोम करते रहो, रुकना नहीं, लगातार करने की आदत डालो। योग को अपना स्वभाव बनाना है, ये स्वभाव बनाना है योग को, अध्यात्म को, स्वदेशी को, गो सेवा को, राष्ट्र सेवा को, पवित्रता को।
अपना स्वभाव बनाना है। मैं बोल रहा था जेनेटिक बीमारियां हो रही थी, रूह कांप उठती है। जब जेनेटिक रोगों से पीड़ित कहराती हुई मानवता को हम देखते हैं, ऐसे लगातार 5-10 मिनट करने का अभ्यास किया करो। चलो, दोनों हाथ कंधों पर रख लो, थोड़ा गोल गोल घुमा लो। हमने बीमारियों को क्योर किया और जेनेटिक बीमारियों को क्योर किया, ये तो और बड़ी बात हो गई। और अगली बात, योग आयुर्वेद के नाम पर, वेदों के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो भ्रांतियां चल रही थी, एक तरफ भूत प्रेत, ज्योतिष के नाम पर, फिर भूत प्रेतों के नाम पर ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास, हाँ, वास्तु शास्त्र के नाम पर इतना ज्यादा ढोंग आडंबर पाखंड चला हुआ था। वेदों के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर भी पाखंड चल रहा था। और वेदों को, आयुर्वेद को बदनाम किया जाता था। चलो, पैरों को सामने खोलो। ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ा प्राणायाम, ये करते करते एक बात बता रहा हूँ। पहले लोग बोलते थे आयुर्वेद तुरंत असर नहीं करता, इसका असर तो वर्षों लग जाते होने में। एलोपैथी की दवाइयाँ तुरंत असर करती हैं, ये भ्रम हमने खत्म किया। हमने कहा ले अभी मुक्तावटी, लेते ही बीपी कंट्रोल। हम तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और लौकी का जूस पिला करके पहले ही दिन से दवा बंद कर देते हैं। दवा बंद और पहले ही दिन आराम। ये बात लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि बीपी की दवाई कभी बंद हो जाएगी। एलोपैथी की दवा लेकर के धरती पर एक भी आदमी का ब्लड प्रेशर क्योर नहीं हुआ, शुगर क्योर नहीं हुई, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस क्योर नहीं हुआ। अरे ये बात तो छोड़ो, एलोपैथी की दवाई लेकर के किसी का गैस, कब्ज, एसिडिटी भी क्योर नहीं हुई। और हमने इन बीमारियों को क्योर कर दिया और दवाइयाँ बंद कर दी। आज तक एक भी व्यक्ति की ब्लड प्रेशर की एलोपैथी की दवाइयाँ बंद नहीं हुई पूरी दुनिया में। ये तो अब दुनिया में ना प्रचार के बहुत अच्छे माध्यम हैं। इस प्रचार से हम ऐसा ऐसा पूरा धुआंधार डंका बजाने वाले हैं कि अब तो हिंदुस्तान के बाद अब पूरी दुनिया की बारी है। पूरी दुनिया आयुर्वेद को स्वीकार करेगी, ये काम होने वाला है। बाकी तो बात छोड़ो, ये काम होगा। गोल गोल घुमाओ, पूरी दुनिया आयुर्वेद को स्वीकार करेगी। क्यों? अब सब नेचुरल मेडिसिन्स की तरफ आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल फूड। हाँ, सब चीज़ें लोगों को नेचुरल चाहिए। नेचुरल मेडिसिन, ये बहुत बड़ा शब्द पूरी दुनिया में प्रयोग हो रहा है और ये काम हम करने वाले हैं।
और आज तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जन्म से लेकर के आज तक का जो हमने किया है उसको करके दिखाया है। ये हमारी ताकत है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड आजकल बहुत बोला जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में कि व्हाट इज योर ट्रैक रिकॉर्ड। कुछ तो टेप रिकॉर्डर भी हैं, ऐसे बजते रहते हैं। सुनो, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमने किया वो सारी दुनिया के सामने है, और जो हमने कहा वो किया है, जो हमने बोला उसको जमीन पर उतारा है। चाहे योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, वैदिक संस्कृति है। अष्टाध्यायी महाभाष्य लोग पढ़ना भूल गए थे, हमने हजारों बच्चे तैयार कर दिए अब अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ने वाले। और आगे देखना, धीरे धीरे एक नए युग की पुनरावृत्ति होने वाली है, वैदिक युग की। हाँ, लंबे लंबे श्वास भरो। पहले लोग बोलते थे दुनिया का बहुत आकर्षण है, भोगों का बहुत आकर्षण। हमने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक संस्कृति का आकर्षण, ग्लैमर पैदा किया है। तो मैं कह रहा था, दवा बंद करने वाला काम ये हमने करके दिखाया। पैरों को सामने खोल लीजिए। और क्या किया नया? ये जो आप मेरे पीछे इतने बड़े बड़े चित्र देख रहे हो, पतंजलि आयुर्वेद के, दिव्य फार्मेसी के, आचार्य कुलम के, सेवा के अनुसंधान के केंद्र, पतंजलि रिसर्च सेंटर, पतंजलि योग पीठ, ये तो थोड़े से चित्र हमने दिखाए, बाकी पूरा दर्शन तो पीछे बड़े बैकड्रॉप पर है। दोनों पैरों को तलवों से मिला लो और पूरा हिला लो। आयुर्वेद को लोगों ने दरिद्र बना दिया था, और दरिद्रता कभी धर्म नहीं होता है। सब मेरे साथ बोलो, यहां पीछे वैशेषिक दर्शन का सूत्र लिखा है, यतो अभ्युदय निःश्रेयसाः सिद्धिः सधर्मः। जिससे भौतिक जीवन में समृद्धि मिले और आध्यात्मिक जीवन में शांति मिले, समाधान मिले, आध्यात्मिक उन्नति हो, जिससे भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ हो, वो धर्म है। पहले आयुर्वेद का मतलब टूटी फूटी झोपड़ी, जो तेज झोंका आ जाए तो वैद्य जी सहित झोपड़ी भी उड़ जाए। और वैद्य जी कैसे हुआ करते थे? मोटा सा आंखों पर चश्मा, फिर गर्दन हिल रही वैद्य जी की, और नाड़ी देखते देखते वैद्य जी पूरे हिल रहे हैं। ऐसा ऐसा दरिद्र सा बना दिया था। अब हमने 25-30 साल के जवानों को बोले, जवानों का जमाना है, तो भाई अब आयुर्वेद भी जवानों का हो गया है, नए जमाने का हो गया है। हमने बेटे और बेटियों को, और लड़कियां तो वैद्य ना के बराबर हुआ करती थी, अब लड़कों से ज्यादा लड़कियां वैद्य हो गई हैं, BMS MD आदि कर लिया उन्होंने। ये नया आयुर्वेद, आयुर्वेद का नया अवतार, क्या बोलेंगे इसको? आयुर्वेद का ये नया अवतार, आयुर्वेद का नया अवतार, आयुर्वेद का युगावतार। सीधे बैठो। ये काम हो गया। जो आयुर्वेद दरिद्रता में चला गया था, वो आयुर्वेद अब पूजित तो हो रहा है सब जगह। और जो सरकारें भी नहीं कर पाई काम, वो पतंजलि ने किया।
आयुर्वेद के डॉक्टर को पहले तो उसको अलग अलग डिग्रियां दी जाती थी, आयुर्वेदाचार्य बोला जाता था, गुरु शिष्य परंपरा से होता था। फिर उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर के आए, उसकी डिग्री आदि और उसकी उपाधि आदि तय की। आयुर्वेद के लिए एक ही डिग्री कर दी पूरे देश में, BMS, फिर उसके बाद MD। लेकिन पूरे देश में कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था आयुर्वेद के लिए। आज पूरे देश में लगभग 5,000 केंद्र हमने पतंजलि के बनाए। पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि चिकित्सालय और पतंजलि मेगा स्टोर, ये पहली बार। और आयुर्वेद के वैद्य को ना पहले एलोपैथी के हॉस्पिटलों में कंपाउंडर के तौर पर रखा जाता था। किसके तौर पर? कंपाउंडर। आयुर्वेद का डिग्री ले रखी और कंपाउंड डिग्री कर रहा हो, एलोपैथी वाले डॉक्टर के साथ में मिल करके कोई सुई साई लगा दिया करता। ये काम कर रहा था आयुर्वेद का वैद्य। अब उस आयुर्वेद में एक नई क्रांति आई और एलोपैथी के डॉक्टर के बराबर हमने उसको सम्मान दिलाया, बल्कि कुछ लोग तो उसका ज़्यादा सम्मान करते हैं। आज ये काम हुआ आयुर्वेद।